परम आदरणीय श्रद्धावान महाउपासक उपासिकाओं, हमें हमारे बौद्ध उपासकों को और उपासिकाओं को क्या करना चाहिए, ये बातें जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो दोनों ही हम आज आपके बीच में रखने जा रहे हैं। उनका विशेष ध्यान दें और उनका परिपालन करते हुए अपने जीवन के आचरण में उतारें। जैसे जो हमें नहीं करना चाहिए वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की प्रतिमा के गले में पुष्पमाला नहीं डालनी चाहिए। बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख खाद्य सामग्री रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भिक्षुओं के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। भिक्षुओं को अपने रास्ते पर जाते हुए रोक कर बात नहीं करना चाहिए। बुद्ध विहार में भिक्षु के प्रवचन के मध्य अथवा अंत में ताली के स्थान पर 3 बार साधु साधु का उच्चारण करना चाहिए। बुद्ध विहार में घंटा शंख आदि नहीं बजाना चाहिए और ना ही नारे आदि लगाने चाहिए। बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। भिक्षु के बीमार होने की अवस्था को छोड़कर उपासक को उनके शरीर अथवा चीवर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी बौद्ध के घर में किसी हिंदू देवी देवता का चित्र नहीं होना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा की ओर पैर करके न बैठना चाहिए न सोना चाहिए। भिक्षुओं को दिन के 12 बजे के पश्चात भोजन दान न करें। बलिक तरल पदार्थ जैसे शरबत है, नींबू का पानी है, फल है, जूस आदि ही लेवें। बौद्धों को अपने किसी भी संस्कार में नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में नारियल नर बलि अथवा नरमुंड का प्रतीक ही है। बौद्धों को अपने नाम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बौद्ध अपने संबोधन में श्री, श्रीमान, श्रीमती जैसे शब्दों को त्याग करें। विवाहित महिलाओं के लिए पृथक संबोधन यानी श्रीमती जैसे शब्दों जरूरी नहीं है। पूजा सामग्री में धूप बत्ती काली वाली का प्रयोग न ही करें तो अच्छा है। न बुद्ध विहार की शांति भंग करें और न ही गंदगी फैलाएं। बाल विवाह अथवा बेमेल विवाह का त्याग करें। और जो भिक्षुओं के साथ ही उपासकों को, खासकर उपासकों को जो करना चाहिए वो प्रत्येक बौद्ध को परिवार सहित बुद्ध विहार में बुद्ध प्रतिमा को नमस्कार करके त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना चाहिए। अगर वहाँ पर विहार में भिक्षु उपस्थित है तो फिर भिक्षु से ही त्रिशरण और पंचशील लेना चाहिए। अपने जीवन में पंचशील का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। बुद्ध पूर्णिमा, अम्बेडकर जयंती, दम्मदिच्चा दिवस और अशोक जयंती के अवसर पर घरों में दीपमालाएं जलाकर रोशनी करें तथा नए सफ़ेद कपड़े सिलवाएं, पकवान बनवाएं, मिठाइयाँ बांटें, विहारों में भिक्षुओं को दान दें तथा घरों पर धम्मध्वज फहराएं। बहू बेटियों को इन अवसरों पर लाने ले जाने का दायित्व भी निभाएं।
प्रत्येक त्यौहार के अवसर पर तृण पंचशील ग्रहण करने के पश्चात अपने बच्चों व परिवार के सभी सदस्यों को अपने धर्म और समाज का इतिहास अवश्य बताएं। प्रत्येक घर में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का छायाचित्र अवश्य लगाएं। प्रत्येक घर में भगवान बुद्ध और उनके धम्म नामक पुस्तक अवश्य हो। आपस में मिलने पर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत कहकर अभिवादन करें। किसी भी धार्मिक आयोजन के समय सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रत्येक बौद्ध को बाबा साहब के आदेश अनुसार अपनी आय का 5% भाग धम्मकार हेतु अवश्य देना चाहिए। त्योहारों के अवसर पर अपने प्रियजनों को ग्रीटिंग कार्ड अवश्य भेजें। प्रत्येक रविवार और पूर्णिमा, अमावस्या एवं दोनों पक्ष के अष्टमी वाले दिन उपोषित व्रत धारण करें तथा बुद्ध विहार में जाकर धम्म देशना में अवश्य ही भाग लें। और बुद्ध विहार में प्रवेश करने के पूर्व पुरुष अपने सिर से पगड़ी और टोपी आदि उतार लें। बुद्ध विहार में हथियार लेकर न जाएं। महिलाएं भी अधिक नहीं तो कम से कम अपने सिर के आंचल को इतना खिसका लें कि उसका पूरा माथा स्पष्ट दिखाई दे। विवाह संस्कार के दिन करने की परिपाटी लागू करें। बुद्ध विहार में रखे दान पात्रों में ही दान की धनराशि डालें। यदि पथ पर सामने से भिक्षु आता है तो उन्हें दूर से ही झुककर तथा दोनों हाथ जोड़कर बदनामी बनते कहकर अभिवादन करें। भिक्षु की धम्मदेशना के मध्य व अंत में साधु 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 कहें, ताली न बजाएं। यदि बुद्ध विहार अथवा अन्य स्थान पर लगा धम्मध्वज फट गया है तो उसे तुरंत बदलकर नया ध्वज चढ़ा दें। बौद्ध भिक्षु के घर पधारने पर उपासक द्वारा उनका करबद्ध अभिवादन किया जाए। उपासक भिक्षुओं के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर दोनों हाथ मुख के सम्मुख रहें। मस्तक को झुकाकर बदनामी बनते कहकर उनका अभिवादन करें। भिक्षु के जाने के समय भी बदनामी बनते कहे उपासक उनका अभिवादन करे। बुद्ध विहार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख 20 अंगुली बुद्ध की ओर करके उकड़ू बैठे, फिर बुद्ध की ओर झुककर 3 बार नमन करें। बुद्ध प्रतिमा को नमन के पश्चात भिक्षु और भिक्षु संघ को 3 बार नमन करें। बुद्ध विहार में खाली हाथ कभी न जाए। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पुष्प आदि अवश्य लाएं। अगरबत्ती, मोमबत्ती बुद्ध प्रतिमा के समक्ष जलाकर पुष्प प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दें। आवश्यक वस्तुओं के लिए भोग सामग्री व अन्य सामग्री भी लाएं। अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाकर केवल बौद्ध ही लिखें। संबोधन के समय उपासक उपासिका, अज्ञो उपासिका, अज्ञो उपासक, परमोपासिका, परमोपासक, महाउपासिका, महोपासिका, महाउपासक आदि शब्दों का प्रयोग करें। उपासक उपासिका शब्द के पश्चात श्रीमती अथवा श्रीमान शब्द न लगाएं। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दें इत्यादि ये कार्य हमें अच्छे श्रद्धावान उपासकों को और उपासिकाओं को करना चाहिए। ऐसी बातें मैंने आपके बीच में आज रखी हैं जिसका पूर्ण रूप से परिपालन प्रत्येक बौद्धों को करना चाहिए और करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए और इससे वंचित न हों, तभी धम्म जन जन तक पहुँचेगा और धम्म की पहचान भी बनेगी। ऐसी बातें मैं आपको देशना के माध्यम से रखा हूँ और इन बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोगी हों, आप सभी धनवान हों, आप सभी का जीवन जिस तरह से चंद्रमा की रोशनी, पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी का होता है, चमकता है, उसी तरह से आपका भी जीवन चमकता रहे। आप सभी को सादर
नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।